अच्छा बाबा, मैं हफ्ते में 2-3 दिन ऑफिस आऊंगा क्योंकि बाकी दिन तो मेरी रेगुलर क्लासेस हैं। क्या बात है भाई। आज सूरज कहाँ से निकल आया। कुत्सिया, तुम्हारा बेटा तो बहुत बदल गया। जी बिल्कुल। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मेरी बातों को इतनी सीरियसली लेगा। भाई मैं तो समझा था फिर सिर्फ मैं ही तुम्हारी बातों का और समझदारी का असीर हूं, लेकिन तुमने तो शेफ को भी चेंज कर दिया। बस देख ले, मेरा बेटा है ना, मेरी सारी बातें मानता है और बहुत अच्छी तरह समझ लेता है। माशाल्लाह, वेरी गुड। ओहो। एहसान, एक तो आपका फोन हमेशा खाने के वक्त बजता है। मामा, बाबा से आपने मेरी वाली बात की? अभी नहीं बेटा, कम से कम 1 महीना तो अपनी रूटीन सेट करो और मुझे भी पता लगे तुम इस मारिया के बारे में कितने सीरियस हो। और तब तक मारिया की कहीं और शादी हो गई तो? मेरे नहीं ख्याल ऐसा कुछ होगा, और अगर कुछ हुआ भी तो इरफान और समीना सबसे पहले हमसे आके डिस्कस करेंगे। ये भी है। चलें ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन अब मेरी खुशी जो है ना, वो आप लोगों के हवाले है। डोंट वरी। इम्प्रेस करने, हमदर्दी जताने और मोहब्बत करने में फर्क होता है। एक दिन आएगा जब तुम्हें तीनों बातों का फर्क नजर आ जाएगा। फिर मान, मोहब्बत, हक हर बार आजमाओ, लेकिन तुम्हें अपने से खैर नहीं बनने दूंगा। मारिया, जी अम्मी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? याद नहीं, आपा ने कहा था अब्दुल्ला को भेजेंगे उनके घर ले जाने के लिए। आ गया अब्दुल्ला तुम्हें लेने। मैं भूल गई थी। माजदा 1 मिनट। बस 10 मिनट दे, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जरा जल्दी करो। तुम उतनी देर जरा अब्दुल्ला को पूछ लो पानी वगैरह है। जी बेगम साहब। आ जाओ। तुमने मुझसे 10 मिनट का कहा था, आधा घंटा लगा दिया तुमने। रियली सॉरी, जहाँ पे इंटरव्यू दिया था वहां से कॉल आ गई थी, इसलिए देर हो गई। तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि मेरा स्केड्यूल कितना टफ है? सिर्फ अम्मी की कहने की वजह से मैं तुम्हें लेने के लिए आया था, वरना अभी मुझे दोबारा ऑफिस भी जाना है, फिर वापस यहीं पे आना है एंगेजमेंट के लिए। कल मेरी फ्लाइट है, अभी तक मैंने पैकिंग नहीं की है। मैं इतना बिजी था कि मैं उमायमा से भी मिलने नहीं जा सका। सारा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया तुमने। नहीं तो आपको अगर नहीं आना था तो आप मना कर देते, मैं खुद आ जाती या मैं सैफ को कह देती। सैफ डेफिनेटली तुम्हारा वेट कर सकता था ना, क्योंकि वो दुनिया का फारिग तरीन इंसान। फारिग नहीं है, यूनिवर्सिटी जाता है, अपनी स्टडीज को टाइम दे रहा है, ताया अब्बू के ऑफिस में भी जाता है, अब्बू के सारे काम वो करता है, दवाइयाँ लानी हो, किसी को कहीं जाना हो, सब वो करता है। मेरा 2 घंटे भी इंतजार करता ना तो ऐसी बातें ना करता वो कभी। मैंने भी मना नहीं किया, खुद लेने आया हूं ना तुम्हें। थैंक यू। और लेट होने की वजह से सॉरी बोल सकती हूँ, इससे ज्यादा क्या करूँ। जस्ट मेक श्योर कि दोबारा ऐसा मत हो। आई डोंट लाइक इट जब लोग बार बार एक ही गलती रिपीट करते हैं। क्या हो गया, वैसे क्यों देख रही हूँ मुझे? मैं देख रही हूँ कि आप उतने परफेक्ट नहीं है जितना मैं आपको समझती थी। मैं तो आपको एक बहुत कम गो इंसान और बहुत संजीदा इंसान समझती। क्या मतलब था? मैं हूं। अब कोई मेरा टाइम वेस्ट करेगा तो ऑफ कोर्स मैं पॉइंट आउट तो करूंगा ना। मेरी आदतें मत बिगाड़ो सैफ। अगर मैं तुम्हारी आदतें नहीं बिगाड़ूंगा तो कौन बिगाड़े? और वैसे भी दोस्त तो होते ही हैं लाड उठाने के लिए। अब चलो, वरना मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठा दूंगा। तुमने वाकई ठीक कहा था सैफ। इम्प्रेस करना, हमदर्दी जताना और मोहब्बत निभाने में बहुत फ़र्क होता है, और आज मुझे ये फ़र्क समझ आ गया है।